नमस्कार मित्रों, बड़ी खबर आ रही है सोयाबीन भाव को लेकर। बड़ी खबर जानेंगे सोयाबीन का भाव कब बढ़ेगा, आखिरकार 2024 में सोयाबीन का भाव कब बढ़ेगा। तेजी मंदी को लेकर बड़ी खबर है। कुछ सोशल मीडिया पर खबर प्रसारित हो रही है, उनके बारे में भी जानकारी मिलेंगे। यानी सोयाबीन का भाव आखिरी 2024 तक कहां तक पहुंच सकता है, आगामी दिनों के दौरान तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बताइए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना तभी जानकारी समझ आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बता देना किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हो। सोयाबीन की नई फसल लगभग तैयार हो चुकी है। खेतों में किसान कटाई कर अब सीधे मंडी में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में किसान सोयाबीन के भाव कमजोर होने के कारण काफी मायूस और चिंता में नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीज भाड़ा और खेती का भी कुछ बराबर भाव नहीं मिल रहा है। ऐसे में लंबे समय से किसान लगातार काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कई दिनों से सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग लेकर भी कई जगहों के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जैसी गतिविधियां रही। इसके लिए किसानों से जुड़े हुए संगठन, राजनीतिक पार्टी, किसान आवाज बुलंद भी कई जगहों के लिए तरह तरह अपना आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि अब कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। सोयाबीन के भाव बीते सप्ते मामूली गिरावट रही। पिछले सप्ते सोमवार को महाराष्ट्र सोलापुर का भाव यानी 3930 रुपये पर खुला, जो शनिवार शाम को कहीं न कहीं 4910 रुपये पर बंद हुआ। और इस प्रकार पूरे सप्ताह कहीं न कहीं मामूली उतार चढ़ाव, उठा पटाख रही। और सोयाबीन में मांग कमजोर रहने से जब तक सोयाबीन की मांग और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो भाव में कहाँ तक मजबूती देखने को मिलेगी। अगर कोई कहीं न कहीं डिमांड और मांग बढ़ने की और ज़्यादा संभावना होती है तो कहीं न कहीं सोयाबीन के भाव में उछाल आ सकता है। वैसे 20 रुपये की गिरावट रही सोयाबीन मिल की, और समर्थन न मिलने के कारण लगातार सोयाबीन के तेल के भाव में भी समर्थन नहीं मिलने के कारण सोयाबीन की तेजी पर लगाम लगा है। और जब तक सोयाबीन का तेल का रेट नहीं बढ़ेगा तो सोयाबीन का भाव भी कैसे बढ़ेगा। ऐसे में कई फैक्टर काम करते हैं और सोया मिल के निर्यात को प्रोत्साहन का आग्रह जरूर किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा खाद्य तेल के इंपोर्ट में ड्यूटी में बढ़ोतरी से फिलहाल सोयाबीन की कीमतों पर कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। सोयाबीन की नई फसल करीब करीब तैयार हो चुकी है और ऐसे में किसान भाव को लेकर काफ़ी चिंतित और परेशान हमें नज़र आ रहे हैं। और आप भी कमेंट करके बताइए किस क्षेत्रों से वीडियो देख रहे हो। आपके इलाके में अभी सोयाबीन कट कर तैयार है, आप क्या मंडी ले जाने को भी तैयार है, कहां तक भाव पहुंचे तो आपके लिए सही है। कई संगठनों ने सरकार से सोया मिल ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम भी शुरू करने का निवेदन किया है। साथ ही अमेरिका में इस वर्ष रिकॉर्ड सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है, क्योंकि बाहर विदेशों की बात करें तो अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ के इलाकों के लिए सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी बेहतर हुआ है। और कहीं न कहीं यहाँ पर और आगे भी और बुआई होने की संभावना है। सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान बेहतर होने के कारण विदेशों में डिमांड नहीं बढ़ रही है। ऐसे में भारतीय सोया मिल को इन देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जिससे निर्यात प्रदर्शन कमजोर रह सकता है। अगस्त महीने में भारत का सोया मिल निर्यात जुलाई के तुलना में 20% गिरकर 1.56 लाख टन रह गया। ऐसे में भारत में सोयाबीन का उत्पादन इस वर्ष भी बढ़ने का अनुमान है। उत्पादन बढ़ने के कारण हाल ही में बारिश के कारण कुछ नुकसान की रिपोर्ट मिल रही है। हर वर्ष औसत 3 से 4% फसल मौसम के चलते खराब भी हो जाती है, जिसे देखते हुए उत्पादन में पिछले वर्ष के बराबर रहने की संभावना है। यानी 2023 में उत्पादन रहा उसी के बराबर उत्पादन बैठेगा। और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन का भाव कब बढ़ेगा या घटेगा 2024 में। इसके बारे में एंड में बात करें तो आपको हम लगातार डिटेल में यही जानकारी दे रहे थे कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सोया तेल में तेजी और मिलों की मांग निकलने से अब तक निचले स्तरों में सोयाबीन के भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल तेजी आ चुकी है। जरूरी ड्यूटी बढ़ने के बाद तेलों में सेंटीमेंट मजबूत न बने रहने से सोयाबीन में बड़ी गिरावट की संभावना बेहद कम है। अभी फिलहाल कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। वहीं आगे तेजी के लिए सोया तेल के साथ सोया मिल का भी समर्थन जरूरी है। अगर सोया मिल का समर्थन मिलता है तो आगामी दिनों के दौरान यानी कहीं न कहीं सोयाबीन के भाव में अच्छा खासा वापस तेजी की संभावना बनी रहेगी। मौजूदा स्तरों में सोया मिल में बड़ी गिरावट की उम्मीद काफ़ी कम है। कहीं न कहीं मध्यम स्तर के भाव किसानों को मिलते रहेंगे। तेलों की मजबूती और सोया मिल में मंदी का
और कम जोखिम को देखते हुए सोयाबीन में आगे मजबूती बने रहने की संभावना है। जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये भाव तो अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं ये तो किसानों को मिलेंगे। अगर कहीं ना कहीं आगे मजबूती रहती है तो और बढ़ सकते हैं, लेकिन गिरावट की संभावना काफ़ी कम लगाई जा रही है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट 5000 अपने रेजिडेंस पर अटक रहा है, जिस कारण निकलने के कारण आगे तेजी जरूर देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, हमारा सिर्फ उद्देश्य आप तक जो भी कोई मीडिया में खबर प्रसारित हो रही है और वो खबर आप तक पहुंचाना बिल्कुल सही सटीक। आप अपना व्यापार खुद विवेक से करें, किसी भी प्रकार के नफ़े या नुकसान की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम और सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना मेरा उद्देश्य था। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको मंडी से जुड़ी हुई और भी ऐसी लेटेस्ट पूर्वक जुड़ी हुई फसलों के बारे में आपको जानकारी समय अनुसार इस चैनल और इस फेसबुक पेज पर जरूर देते रहेंगे। धन्यवाद।